ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में कबीर को पुलिस पकड़कर ले जाती है क्योंकि जिस तरह से उसने शराजी ग्रुप के साथ बुरा किया था उसने उसके ऊपर केस करवा दिया है। उधर नवाल जिद करके बैठ चुकी है हमजा के साथ कि क्यों कर रहे हो कबीर के कारोबार के साथ बुरा, अगर तुम बेहतर नहीं करोगे ना तो मेरी भी जिद है, हम शादी नहीं करेंगे। हमजा इस बार फैसला कर लेता है कि वो नवाल को छोड़ देगा। इस बार हमजा और फलक की दोस्ती होने वाली है। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। कबीर कारोबारी मामलात को लेकर परेशान हो चुका है। कारोबार में आए रोज लॉस जिसको देखकर इस बार कबीर परेशानी में आकर घर में आकर फलक को बता देता है। उधर गाड़ी में जाते हुए फलक और कबीर आपस में बातें कर रहे होते हैं। कबीर कहता है कि शायद फलक हमारे घर के माली हालात वैसे ना रहे जैसे पहले थे। ये बात सुनने के बाद फलक के होश उड़ जाते हैं। जिंदगी भी वैसी नहीं रहेगी। बैंक से लोन अप्लाई किया है, अगर वो अप्रूव ना हुआ तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। उधर ऑफिस में बैठे हुए इस बार कबीर के सामने उसका सारा का सारा बिजनेस फ्लॉप होता हुआ उधर आलिया भाभी आ जाती है। कहती है कि जो हम लोगों ने बैंक से लोन अप्लाई किया था ना अपने बिजनेस को लेकर के, हम बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपने कारोबार को खड़ा कर सकें। बैंक से कॉल आई है, हमारी लोन रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद कबीर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपने ही किए पर शर्मिंदगी हो रही है कि किस तरह से लोगों से उसने रिक्वेस्ट करके बिजनेस में इन्वेस्ट कराया, आज उसके पास कुछ भी नहीं है। गाड़ी में जाते हुए कबीर के सामने रो ही पड़ती है इस बार फलक के। इन सब चीजों के बगैर मैं कबीर कैसे जिंदगी गुजारूंगी, इनके बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर कबीर हैरान रह जाता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ प्यार है, इसे मेरे साथ प्यार नहीं है। अगर आज जिंदगी में वो पीछे रह चुका है तो कल किसी न किसी दिन वो दोबारा से तरक्की की राह की तरफ जा सकता है। आलिया भाभी परेशान होकर घर आ जाती है। घर जैसे ही आती है तो यहाँ पर उसे परेशान देखकर तुकीर उसे हौसला देने की कोशिश करता, कहता है कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम खामोश हो चुकी हो। सारी की सारी बातें आलिया भाभी तुकीर को बता देती हैं। तुकीर कबीर को देखकर भी परेशान होगा कि उसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, किस तरह से अब वो गुजारा करेगा। गाड़ी में जाते हुए इस बार आलिया भाभी भी पास बैठी होती हैं। तुकीर कहता है कि जुबान से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर और बिजनेस में लिए हुए फैसले कभी भी वापिस नहीं होते। आलिया भाभी को अपना सारा का सारा कारोबार इस बार डूबते हुए दिखाई दे रहा है। आखिरकार उनका कारोबार डूब ही जाता है और इस बार कबीर के ऊपर केस भी हो जाता है। कबीर जैसे ही रोड के ऊपर से जा रहा होता है तो यहाँ पर उसकी गाड़ी साइड पर लगवाकर कबीर को कहा जाता है कि आपके खिलाफ केस हुआ है, बेहतर होगा कि हमारे साथ चलो। यहाँ पर फलक भी होती है। फलक भरपूर रोकने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस पकड़कर कबीर को ले ही जाती है। उधर जैसे ही पुलिस तो उसे लेकर चली जाती है लेकिन इस बार फलक अपने घर में चली जाती है, जहाँ पर जाकर वो अपनी माँ के पास बैठी हुई आंखों में आंसू लिए हुए रो रही है कि कबीर भी अब उसके पास नहीं रहा। अपनी माँ को भी बता देती है सारा का सारा कारोबार फ्लॉप हो चुका है, कुछ भी नहीं रहा अब कबीर के पास। मैं तो वहाँ पर अब जिंदगी भी अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकती। लेकिन सुल्ताना बेगम उसे समझाती है कि बेटा सब्र रखो, अल्लाह पाक की जात के घर में देर है अंधेर नहीं। उधर घर में बैठी हुई नवाल और फलक यहाँ पर आलिया भाभी और तुकीर भी पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर आग बगोला हो जाती है। फलक कहती है कि जब से हम अलग घर में शिफ्ट हुए ना तब से कुछ न कुछ बुरा हो रहा है, ये सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। नहीं फलक ऐसा नहीं है, नवाल कहती है। सुल्ताना बेगम भी उसे समझाने की कोशिश करती है। तुकीर बोल पड़ता है, कहता है कि फलक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की। उधर ये बात इस बार हमजा को भी पता चल ही जाती है कि कबीर जेल में जा चुका है। नवाल हमजा को मनाने की भरपूर कोशिश करती है लेकिन हमजा उसकी कोई भी बात नहीं मानता कि इन्वेस्टमेंट की जाए, उसे जेल से छुड़वाया जाए। नवाल कहती है कि आपने बहुत गलत किया है। हमजा अपनी माँ को कहता है कि इस बार मैं नवाल से दूर ही रहूंगा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नवाल को छोड़ दूंगा। हमजा कहता है कि मैं ये वाला बिजनेस रखूंगा, वो वाला पार्ट टाइम होगा। अगर नवाल की भी जिद है ना तो मेरी भी जिद है, मैं नवाल के साथ शादी नहीं करूंगा। उधर नवाल बैठे हुए इस बार बेड के ऊपर रो रही है कि उसकी जिंदगी तो तबाह हो चुकी है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कबीर बहुत जल्द जेल से बाहर निकल आएगा, जिसके बाद फलक के घर में बेटी की पैदाइश होगी, जिसके बाद फलक की हकीकत सामने आने के बाद इस बार कबीर उससे इल्हाम बेटी छीन ही लेगा और उसे दिक्के मार कर घर से बाहर निकाल देगा। हमजा फलक के साथ निकाह करने वाला है।
वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब दोबारा से फलक की हकीकत कबीर के सामने आएगी ना, दिक्के मारकर उसे निकाल ही देगा। लेकिन फलक ने नवाल की जिंदगी तो तबाह की ही है। हमजा ने भी किस को अच्छा लगा कि हमजा ने भी इस बार फलक को छोड़ दिया है। फलक अकेली रह चुकी है। लेकिन नवाल के साथ हमजा और फलक ने जो कुछ भी किया गलत किया है। अपनी कीमती राय का एहसान नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।